हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और आज बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट है और लेक्चर नंबर हम बात करने वाले हैं 8। प्रैक्टिस सेट हमारा चालू है बच्चा 3.4 और एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। बोले तो 4 ही क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है बच्चा पॉलिनोमियल्स। आई थिंक हर एक बच्चे ने प्रीवियस क्लास देखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.4। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करो आप। अगर इक्वेशन बोले तो पॉलिनोमियल हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो पहले क्वेश्चन लिखने का बच्चा द गिवन पॉलिनोमियल्स। ध्यान रखना पॉलिनोमियल्स ऑफ x। सर ये कैसे लिखा है, ध्यान रखना बच्चा, ये आपको पॉलिनोमियल्स दिया है और वेरिएबल हमारा मेंशन है बच्चा x, तो लिखने का हिस्सा पॉलिनोमियल्स ऑफ x। क्लियर है? अब ये कॉपी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अगर मैं पूछूं आपसे इसमें कोई डाउट है? सर देखो ना, ये तो दिया था सर, गिवन पॉलिनोमियल्स तो दिया था, हमने सिर्फ ऐड किया पॉलिनोमियल ऑफ x। अब x कैसे लिखा? सिंपल वे, जो वेरिएबल रहेगा यहाँ पे आपको लिखना है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का ना वैल्यू दिया होगा बच्चा। वैल्यू है x इक्वल टू 0, मीन्स x के प्लेस पे 0 पुट अप कर दो। तो हम मेंशन करेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन द, कहां पुट अप करना है बच्चा? पॉलिनोमियल में। अगर मैं पूछूं इसमें कोई डाउट? आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं होगा। x की वैल्यू सर 0 पुट अप कर दो। अब ध्यान से आगे देखना है भाई, पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह क्या पुट अप कर रहे हैं बच्चा? 0। तो ये x के प्लेस पे 0, सिंपल वे में भाई जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 पुट अप कर दो। सर एक मीन्स पॉलिनोमियल आगे x का स्क्वायर, बोले तो सर 0 का स्क्वायर माइनस है माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 5। मतलब सिंपल वे में आप ये समझो, जहां पे x दिख रहा था वहां पे 0 पुट अप कर दो, बाकी का कॉपी पेस्ट किया है, कोई चेंज नहीं है। आगे देखते हैं बच्चा, 0 का स्क्वायर सर 0 माइनस 5 का 0 में किया तो 0 और यहां पे हो गया प्लस 5, तो 5 माइनस 0 प्लस 0, कितना आंसर आएगा सर? 5 ही तो आने वाला है। तो आंसर कितना मिला? 5। इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर हमारा मिलेगा 5। सिंपल आंसर है, नोट कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 2 पे। सेम यही कॉन्सेप्ट करना है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ पॉलिनोमियल ऑफ y। अब यहां पे देखो ना, मेंशन ऑलरेडी किया पॉलिनोमियल ऑफ y स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 y प्लस 1, देन फाइंड p। पॉलिनोमियल ब्रैकेट में मेंशन है 3 अंडर रूट 2, इनका मतलब है सर p, y की वैल्यू मेंशन है 3 अंडर रूट 2, तो y कितना पुटअप करना है? जहां पे y दिखेगा वहां पे पुटअप करना है 3 अंडर रूट 2। पहला लिखना है इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल। पहले लिख दिया करो क्या दे के रखा है। अब यहां पे खुद वो मेंशन कर रहे भाई, पॉलिनोमियल ऑफ y कितना मेंशन है बच्चा? y स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 y प्लस 1। और अगर मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू कितना, देखो ना यहां पे क्लियर पता चल रहा है सर, y की वैल्यू 3 अंडर रूट 2 पुट कर दो। तो मैं यहां पे लाइन लिखूंगा, पुट y इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 इन द गिवन या इन द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल। अगर मैं पूछूं आपसे कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या? सर बिल्कुल नहीं, सिर्फ जहां पे y दिख रहा है वहां पे क्या पुटअप कर देंगे? 3 अंडर रूट 2 पुटअप करते हैं। y की जगह पे बच्चा क्या पुटअप करना है? 3 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2। मैंने बोला बस एक ही चेंज करना, जहां पे y दिख रहा है वहां पे 3 अंडर रूट 2। तो यहां पे देखो ना, y का स्क्वायर लगा है। y का स्क्वायर मतलब क्या बोला गया है सर? 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 अंडर रूट 2 है तो उसको तो कॉपी करना है आपको, सिर्फ y की जगह पे उसकी वैल्यू पुटअप करनी है। y की वैल्यू सर है 3 अंडर रूट 2 और आगे इक्वेशन में लिखा है बच्चा +1, तो +1 हो जाएगा।
कैलकुलेशन आना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का स्क्वायर कितना होता है तो बच्चा 9, एंड रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का तो चैप्टर 2 में ऑलरेडी बेसिक पढ़ा चुका हूं, किसी भी रूट का स्क्वायर होता है सर सेम नंबर होता है, मतलब ये 2 ही रहेगा। और जिनको समझता है सर रूट 2 का स्क्वायर होता है रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इससे बेस्ट आप ये लॉजिक पढ़ लो, किसी भी रूट का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो सेम वही नंबर कॉपी हो जाता है। माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई में बहुत बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सिंपल मल्टीप्लाई, अगर रूट के बाहर कोई नंबर है भाई तो उसका बाहर वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 3 किया तो कितना आ रहा है बच्चा, 9 आ रहा है। रूट 2 इंटू रूट 2, अभी तो जस्ट पता है कोई भी नंबर अगर रूट में 2 टाइम है तो 1 टाइम होता है सर बाहर। कैसे, रूट 2 हो जाएगा रूट 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो बेस्ट है ऐसा आप क्लिक कर दो कि सर अगर कोई नंबर रूट में 2 टाइम है तो 1 टाइम वो नंबर बाहर आएगा। और लास्ट में क्या दिख रहा है बच्चा, +1, तो +1, 9 2 जा हो गया 18, माइनस 9 2 जा हो गया 18 और ये हो गया +1। 18 माइनस 18 प्लस है 0, बोले तो या तो आप कैंसिल ऐसा कर दो, 0 हो गया या फिर कैंसिल कर दो। फाइनल आंसर हमारा बचा है 1। अगर पॉलिनोमियल में y की वैल्यू में 3√2 पुटअप करता हूं तो हमारा वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल का 1। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, सिंपल सा, एक अपने को गिवन पॉलिनोमियल मेंशन है और वहां पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एक वैल्यू दे के रखे, वैल्यू पुटअप करना है, देन हमें जो आंसर आएगा वो पॉलिनोमियल की वैल्यू आने वाली है। नोट कर लो इसको आप। चले नोट हो गया, तो इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं ना पहले लास्ट वाले पे, क्योंकि लास्ट भी इसी के बेस पे है, देन हम लोग शिफ्ट होंगे अदर रिमेनिंग बोले तो थर्ड पे। देखो ना सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू 2y³ माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2। मतलब y की जगह पे कितना रखने का बचा, 2। सिंपल है, पहला तो हम लोग लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, देखते क्या दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू 2y³ माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है, सर बिल्कुल नहीं। वैल्यू कितना पुटअप करना है, 2, किसका, y का, क्योंकि वेरिएबल हमारा y है, तो y की जगह पे 2 पुटअप करेंगे तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल, इन द गिवन पॉलिनोमियल। अगर मैं पूछूं आपसे कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल, y की जगह पे कितना वैल्यू पुटअप करना है, 2, तो y की जगह पे वैल्यू पुटअप करते हैं 2। देखो ना p y जहां पे दिख रहा है बच्चा वहां पुटअप कर दो 2, लिखने का आगे 2 इंटू y का क्यूब, y की जगह पे कितना पुटअप करना है 2, तो हो जाएगा बच्चा 2 का क्यूब, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6 इंटू y का स्क्वायर, y की जगह पे 2 करना है पुटअप, y की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 5 इंटू वाई, बोले तो 5 इंटू वाई की जगह पे कितना वैल्यू पुटअप करना है 2, तो हो जाएगा 2, और लास्ट में दिया बच्चा +7 तो हो जाएगा +7। आगे का डिटेल्स, 2 इंटू 2 का क्यूब मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब आई होप हर एक बच्चे को आ रहा होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 टाइम पढ़ना है, माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर सर होता है 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 7। आगे का डिटेल, 8 2 जा 16 माइनस 6 4 जा 24 माइनस ये -10 प्लस 7 कर दो यहीं पे तो हो जाएगा सर -3। ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, -10 प्लस 7, माइनस प्लस होता है सर माइनस, और साइन आता है बड़े नंबर का, तो 10 हमारा बड़ा है माइनस में, तो इसलिए आंसर आया माइनस। अब लास्ट लाइन आपको ऐड करना है यहाँ पे 16 माइनस 24 माइनस 3, तो देखना है यहाँ पे 16, पहले तो ये लिख दो, माइनस माइनस सर माइनस का साइन, और दोनों नंबर होते हैं ऐड, 24 माइनस 3, 24 में 3 ऐड कर दो हो जाएगा 27। क्लियर है क्या? अब याद रखेंगे 16 माइनस 27, आंसर तो माइनस में ही आने वाला है, माइनस 27 से 16 निकाल दो तो आंसर आएगा -11। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कैलकुलेशन इजी होगा, समझता है भाई माइनस प्लस किसी भी पैटर्न से कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे अलग पैटर्न फॉलो करेंगे बट फाइनली आंसर हमारा -11 ही आएगा, आप कैसे भी कैलकुलेशन करना। तो कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा सर कि एक पॉलिनोमियल दिया है,
वेरिएबल हमारा या तो y होगा या फिर x होगा, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एक वैल्यू देके मेंशन है और पूछ रहे भाई अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल में पुट अप करता हूं तो मेरा आंसर, मेरी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आएगी वो बता दो। अगर ये समझा है, ये टॉपिक अभी तक जो प्रैक्टिस किया ये अगर आपको समझा है तो थर्ड वाला क्वेश्चन इजी समझ में आ जाएगा। अब शिफ्ट होते हैं थर्ड पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या डिफरेंस दिया है वो देखते हैं। इफ पॉलिनोमियल ऑफ m इक्वल टू m का क्यूब प्लस 2m का स्क्वायर माइनस m प्लस 10, देन पॉलिनोमियल ऑफ a प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a। अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स थे वहां पे वेरिएबल का बेसिकली वैल्यू दिया था सर, 2 पुट अप करो, 0 पुट अप करो, 3 पुट अप करो, बट यहां पे बोला है सिर्फ वेरिएबल की जगह वेरिएबल ही पुट अप करो। मतलब क्या है सर, पॉलिनोमियल ऑफ a, देखो ना यहाँ पे मेंशन है बच्चा, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ a, जहां पे m दिख रहा है वहां पे a पुट अप करो पहली बार, सेकंड टाइम माइनस से पुट अप करो और बाद में दोनों को एडिशन कर दो, बोले तो दोनों को ऐड कर दो। तो पहले इस वाले स्टेप को करते हैं, जहां पे m दिख रहा है वहां पुट अप करते हैं a, बाद में पुट अप करेंगे सर माइनस a, मतलब वही काम अपने को 2 टाइम करना है और लास्ट में दोनों को ऐड कर देना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। पहला तो मैं मेंशन करूंगा द गिवन पॉलिनोमियल, क्या देख के रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ m इक्वल टू m का क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोई डाउट है सर? बिल्कुल डाउट नहीं है। वैल्यू क्या पुटअप करना है सर, यहाँ पे m दिख रहा है वहां पे a पुटअप करो, तो मैं लाइन लिखूंगा पुट m इक्वल टू a, जहां पे m है वहां पे a पुटअप कर दो इन द गिवन पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट सर, यहां तक डाउट नहीं, सिंपल सा एक्सचेंज करना, जो गिवन कंडीशन है बोले तो गिवन पॉलिनोमियल है, जहां पे m दिख रहा है वहां पे a पुटअप करेंगे, वहां पे a पुटअप कर दो, m का क्यूब बोले तो a का क्यूब, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, m की जगह बचा a स्क्वायर माइनस a प्लस 10। हो गया पहला काम हमारा, जहां पे m था वहां पे a पुटअप किया और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर वन दे देना। कोई डाउट? अभी जहां पे a था अब वहां पे बचा पुटअप करो माइनस a, फिर से पुटअप करना है। मैं फिर से वही लाइन लिखूंगा, पुट m इक्वल टू, अब यहाँ कितना पुटअप करना है ध्यान रखना, माइनस a, पहले a पुटअप किया अब माइनस a पुटअप करना है इन द गिवन पॉलिनोमियल। क्या करना है देखते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, आपको बस ये ध्यान रखना है जहां पे m है अब वहां पे माइनस है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो जहां पे आपने a लिखा है वहां पे सिर्फ माइनस a कर दो, बाकी का इक्वेशन कॉपी करना है। a की जगह बचा पुटअप करो माइनस a की जगह पुटअप करो माइनस a, क्यूब है तो क्यूब, प्लस है तो प्लस, 2a का स्क्वायर, a की जगह मैंने बोला है माइनस a करना है, आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना ये माइनस पहले से लगा है, a की जगह माइनस से पुटअप करना है तो माइनस a प्लस 10 जैसा आपको दिख रहा है कर दो। आई थिंक यहां तक डाउट कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको सेटल करना पड़ेगा, बट क्या करना है बच्चा, सेटल करना है। कैसे? पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a, अगर मैं आपसे पूछूं माइनस a का क्यूब, सर माइनस a आएगा, माइनस a का क्यूब, क्लियर है नहीं, क्योंकि -3 टाइम है तो माइनस ही रहता है सर, प्लस 2 इंटू a का स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर 2 टाइम माइनस है तो पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है सर, माइनस का क्यूब हमेशा माइनस ही होता है क्योंकि -3 टाइम है, किसी भी निगेटिव का स्क्वायर सर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि -2 टाइम है, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा प्लस, और लास्ट में क्या आया 10। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है, नंबर इसको दे दो आप 2। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है क्या, सर नहीं। अब दोनों को प्लस करना है, किसको? दोनों को सर, पॉलिनोमियल ऑफ a, पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a, पहले इतने को नोट करो आप, अब सिर्फ एडिशन का काम बाकी है, बाकी कॉन्सेप्ट हो चुका है। चलिए नोट कर लिया, अगर आपने नोट कर लिया है तो लास्ट 2 लाइन है हमारा, दोनों को ऐड करना। कौन सा 2 सर? ये दोनों, 1 and 2 को ऐड करना है। ऐड करते हैं,
पॉलिनोमियल ऑफ ए प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए। आपसे यही बेसिकली पूछ ही रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ ए बता दो, पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए बता दो। अगर मैं आपसे पॉलिनोमियल ऑफ ए की वैल्यू पूछूं, पॉलिनोमियल ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे दिया है, क्या लिखा है बच्चा, ए का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस ए प्लस 10। कोई डाउट है? नहीं। अब इसमें ऐड करो सेकंड, बोले तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस ए का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर प्लस ए प्लस 10 प्लस ए प्लस 10। कोई डाउट है क्या? सिंपल सा सर, पॉलिनोमियल ऑफ ए प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए, इसको ऐड किया, एलएचएस को ऐड किया, तो ये भी दोनों ऐड कर दो। अब देखो ना, जो सेम दिख रहे होंगे ना उनको कैंसिल कर दो, अपोजिट साइन में बड़ा ध्यान रखना, ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन है। 2a का स्क्वायर कोई कैंसिल मत कर देना, क्योंकि साइन बचा सेम है। कैंसिल कब होता है? जब अपोजिट साइन हो, तो ये ऐड हो जाएगा बेसिकली, 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर हो जाएगा सर 4a का स्क्वायर। क्लियर है क्या? माइनस से प्लस से अपोजिट है तो कैंसिल, मैंने बोला था अपोजिट साइन में कैंसिल होता है। यहाँ पे है प्लस 10 दोनों प्लस है तो प्लस प्लस सर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 20। आंसर किसका मिला सर? पॉलिनोमियल ऑफ ए प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए। और आपसे यही पूछा था कि अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आएगा? तो आएगा सर 4a का स्क्वायर प्लस 20। और क्लियर है क्या भाई? सम की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, बट कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, नोट कर लो आप इसको। सिंपल कॉन्सेप्ट समझा? पॉलिनोमियल दिया था, पॉलिनोमियल ऑफ ए पूछ रहा है प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए, मतलब एक बार ए पुट अप करना है, एक बार माइनस ए, और दोनों को ऐड करना है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, रिमेनिंग वैल्यू आप पे लिख दो। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है अपना 3.4 का कॉन्सेप्ट। आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास परफेक्ट तरीके से समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को जरूर 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के कंप्लीट बेनिफिट्स मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।